भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता रूपी गुलदस्ते के कुछ प्रसंग रूपी पुष्प आश्रम के समर्पित बालकों द्वारा आज के पावन दिवस पर पूज्य बापू जी आपके समक्ष प्रस्तुत करने में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बालक अपने मनोभावों को अल्प प्रयत्नों से प्रदर्शित करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग खूब प्रसन्नता से निहारेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में हृदयं पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्, गीता में ज्ञानमव्ययम्, गीता में ज्ञानमत्युग्रम्। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो मोहग्रस्त हो गांडीव को उतार कर रख देते हैं और रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण से करुण स्वर में कहते हैं, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर रक्त से सने राज्य को मैं नहीं चाहता। इससे तो अच्छा मैं भिक्षा मांगकर खाना पसंद करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। अर्जुन बोले, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छे यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्री भगवान बोले, सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री भगवान बोले, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह, वीतराग भयक्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री भगवान बोले, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है।
अर्जुन बोले, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। परंतु हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मैं उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्री भगवान बोले, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषः शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम मजम विभुम। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। अर्जुन बोले, कथम विद्यामहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। श्री भगवान बोले, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्री भगवान बोले, वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्री भगवान बोले, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री भगवान बोले, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्री भगवान बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री भगवान बोले, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री भगवान बोले, श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। श्री भगवान बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।